जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ लेकर के आ चुका हूं। दोस्तों बता दूं वो एग्ज़ाम मैं स्वयं देकर के आया हूं। ये देख लीजिए मेरे हाथ में उस एग्ज़ाम की ये बुकलेट है, आप लोग देख सकते हैं। ये बुकलेट उसी एग्ज़ाम की है, 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो मैं एग्ज़ाम खुद दे करके आया हूँ। और आप लोगों के साथ दोस्तों मेरा जो अनुभव रहा है एग्ज़ाम का दोस्तों, यानी कि एग्ज़ाम का जो पेपर का लेवल था वो कैसा था और जो किस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आए थे और सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज क्या था, यानी कि रीजनिंग से जो थे कितने क्वेश्चन आए थे, मैथ्स से जो थे कितने क्वेश्चंस आए थे, हिंदी में कितने क्वेश्चंस आए थे और जीके जीएस का जो वेटेज था वो कैसा रहा है, जीके जिसमें करंट अफेयर्स आपको देखने को मिली है या नहीं मिली है। दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूं। यदि आपका भी एग्जाम है दोस्तों 18 फरवरी का हो सकता है आप लोगों का एग्जाम हो, तो आप लोगों की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सहायक रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और बता दें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी चीज़ें जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड रहती हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा जो YT चैनल है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर मैंने 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम के सारे पेपर्स दोस्तों पूरी बुकलेट के मैंने पिक्चर्स लेकर के खुद वहाँ पर डाले हैं। आप लोग जाइए और जो एग्ज़ाम आज का था दोस्तों, जो पेपर था, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पूरा पेपर मैंने डाल दिया हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर अपना जो पेपर आपने कैसा रहा था पेपर आप लोग सारा कुछ देख सकते हो, क्योंकि मैं आपको यदि चाहूँ तो अभी सारी यहाँ पर पेजेस खोल कर दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों इसमें आपके लिए कि यहाँ पर तो थोड़ा सा कठिनाई रहेगी समझने में, मेरे लिए भी कठिनाई रहेगी, तो वहाँ पर मैंने सारी पिक्चर्स डाल दी हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से आपको बता देते हैं दोस्तों कि इस एग्ज़ाम में दोस्तों जो वेटेज था, यानी किस प्रकार किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस बने हैं। तो दोस्तों बता दूं कि आपकी जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे दोस्तों, तो रीजनिंग के लगभग दोस्तों इसमें आपको 50-55 यानी कि 60 के आसपास क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जिसमें कि आपके जो डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चंस थे दोस्तों, देखिए जैसे कि ये मोदी जय ने 1998 22 साल, यानी कि ये बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर बने थे। लगभग आई थिंक यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चंस लगभग बने हैं डिसीजन मेकिंग के। तो डिसीजन मेकिंग दोस्तों यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं एक बार डिसीजन मेकिंग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, इससे आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं एग्जाम में। क्योंकि दोस्तों लगभग दोस्तों मैं देख सकता हूँ दोस्तों कि 15 नहीं दोस्तों मैं 20 कहूँगा दोस्तों, 20 क्वेश्चंस आपके डिसीजन मेकिंग के यहाँ पर लगभग 3 पेजेस से 4 पेजेस में डिसीजन मेकिंग ही दोस्तों यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद दोस्तों बता दूं कि जो आपका वेन आरेख है दोस्तों, वेन आरेख से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। लगभग यहाँ पर लगभग मुझे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले वेन आरेख से। तो वेन आरेख एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए आप इस में देख सकते हैं, आप ये देखिए वेन आरेख का ये क्वेश्चन है और ये देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी वेन आरेख का है। और भी कई सारे वेन आरेख के क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं, तो एक बार वेन आरेख जरूर पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद बता दें कि जो आपकी रहती है दोस्तों डिसीजन मेकिंग, ये तो मैंने बता दिया। हाँ, जो आपके दोस्तों ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस रहते हैं, ब्लड रिलेशन के लगभग इसमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो एक बार ब्लड रिलेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। दोस्तों इसके बाद बता दें दोस्तों कि जो घड़ी का क्लॉक का जो क्वेश्चन है दोस्तों, केवल एक क्वेश्चन आया क्लॉक से। और बता दें कि आपको जो आपका रहता है दोस्तों ईयर्स वाला आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है कि कौन से डेज रहेगा, यानी कि इस साल में कौन सा दिन होगा। ये आपको एक भी क्वेश्चन, मेरी जो शिफ्ट थी यहाँ पर एक भी क्वेश्चन इससे नहीं था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बता दूं कि जो आपके उम्मीदवारों कुल संख्या जो रहती है, उम्मीदवारों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि टोटल इतने हैं 17 से बाएं से दाएं जो आपकी रैंकिंग रहती है दोस्तों, इससे दोस्तों क्वेश्चन से आपको 2-3 देखने को मिले हैं इसमें। और इसके बाद दोस्तों जो आपके वर्ड्स रहते हैं जो आपको दिए जाते हैं वर्ड्स, उससे दोस्तों बताते हैं कि इससे कौन से शब्द बन रहे हैं, इससे क्या क्या ये शब्द बन रहे हैं, वो क्वेश्चंस लगभग आपको, यानी कि दोस्तों बताएंगे आपको अल्फ़ाबेट जो आपकी रहती है ना, अल्फ़ाबेट उससे दोस्तों आपकी लगभग यहाँ पर 3 क्वेश्चंस बने हैं जो आपके एग्जाम में, ये मैंने आपको बताया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बताऊँ जो आपकी रैंकिंग रहती है दोस्तों, इससे भी आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। और एनालॉजी से भी आपके लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपके एग्जाम में, जैसा कि मैं अभी यहाँ पर देख सकता हूँ। और भी दोस्तों इसके बाद बता दें कि आपकी या रीजनिंग में क्या आया है। हाँ, तो रीजनिंग में दोस्तों आपकी जो ये आकृति रहती है दोस्तों, आकृति पहचानने वाली चीज़ें, ये देखिए आकृति पहचानने वाली, इनसे भी आपके दोस्तों लगभग यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आए हैं आकृति वाले। तो आकृति एक बार जरूर देख लीजिएगा। और इसके बाद आपका एक आया है त्रिभुज, जो ट्राइंगल यहाँ पर जोड़ बताने हैं कि ट्राइंगल के नंबर और ट्राइंगल, इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आया है ग्राफ वाला, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आया था और इससे दोस्तों लगभग ग्राफ वाले क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल इस ग्राफ से आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों एक बार ग्राफ जरूर फिर आप यदि चाहें दोस्तों रिवाइज करके जाइएगा ग्राफ, इससे आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं हमें। पहले ही क्वेश्चन में था ये ग्राफ,
तो दोस्तों ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं जो आपकी रीजनिंग है, इसके बारे में रीजनिंग में आपका क्या क्या चीज़ें आई हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते एक बार हिंदी में कि हिंदी में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं। तो दोस्तों बता दूं कि हिंदी में दोस्तों आपके तत्सम तद्भव हैं दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिले हैं। लगभग 5 से 6 तत्सम तद्भव के जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपकी बुक्स रहती हैं दोस्तों, कि कुमार संभवम कहा था कि किस लेखक की बुक है तो ये दोस्तों देख लीजिएगा एक बार बुक्स जो आपकी हैं, इनसे भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, अभी मैं देख रहा हूँ जस्ट ए मोमेंट जी, इससे दोस्तों अंगूर की खेती, ये चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिली हिंदी में। अरे सॉरी ये तो जीएस में है दोस्तों अंगूर की खेती, सॉरी मैं आपको चाहूँगा। इसके बाद दोस्तों हिंदी में आपकी ये चीज़ें देखें दोस्तों तो ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को नहीं मिली हैं, बस यही चीज़ें हैं। और पूर्व से उत्तर के बीच की दिशा है, ये भी पूछ लिया था यहाँ पर। और श्रुति सम भिन्नार्थक का सही शब्द, और विकल्प में पूछा था कि शुद्ध वाक्य दोस्तों उससे पूछा है। और पुल्लिंग शब्द जो पहचानना है, पुल्लिंग से भी आपका पूछा है कि पुल्लिंग यहाँ पर पहचानिएगा। इसके बाद दोस्तों कहा है कि एक वचन है दोस्तों, इससे पूछा है। और हे ईश्वर, इससे पूछा है कि कारक जो है, कारकों से आपके क्वेश्चन बने हैं। और तत्सम तद्भव मैंने आपको बता दिए हैं। और यहाँ पर जी पर्यायवाची से भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और अवतरण चिन्ह का पूछा है दोस्तों, एक संधि विच्छेद दिया गया है। और सर्वनाम का उदाहरण है, ये भी आपसे पूछा है। और राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, और इसमें क्रिया जो है ये पूछा है आपसे। और प्रत्यय भी यहाँ पर पूछे गए, उपसर्ग के बारे में पूछा है, समास के बारे में चीज़ें पूछी गई हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको हिंदी के बारे में बताई कि हिंदी में दोस्तों लगभग आपको बता दें क्वेश्चन का जो रहे यहाँ पर लगभग 30 क्वेश्चन आपको हिंदी में, सॉरी मैं चाहूँगा 35 क्वेश्चन हो सकता है हिंदी में यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। मैंने एक बार डाल दिया, एक बार टेलीग्राम पर अपना जो पेपर है दोस्तों, ये एक बार जरूर चेक कर दीजिएगा। वहाँ पर मैंने आपको पेपर पूरा डाला हुआ है, वहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। इसके बाद दोस्तों बता दूं कि जो हिंदी में दोस्तों एक और चीज़ मैंने आपको छोड़ दी अभी, हिंदी में दोस्तों आपको एक गद्यांश पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, एक गद्यांश पूछा गया है हिंदी में। और गद्यांश से दोस्तों आपके लगभग बताऊं तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन दोस्तों, 5 क्वेश्चंस आपके गद्यांश से बने जो हिंदी में गद्यांश पूछा गया तो गद्यांश एक बार चेक करके जाइएगा। जिसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जीके जीएस की, कि जीके जीएस में क्या चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। तो दोस्तों बता दूं कि जीके जीएस में दोस्तों करंट अफेयर दोस्तों आपको बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि दोस्तों लगभग 2 क्वेश्चंस केवल करंट अफेयर के बने हैं। पूरी जीके जीएस के ही दोस्तों लगभग हो सकता है कि मुझे लगता है, जहाँ तक कि मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है पेपर का, लगभग 20 क्वेश्चन जीके जीएस के बने होंगे दोस्तों। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है पेपर में जीके जीएस के, जिसमें से दोस्तों आपकी जो चीज़ें पूछी हैं करंट अफेयर की, इससे बहुत ही कम चीज़ें। करंट अफेयर में आपके 2 से 3 क्वेश्चन हुए करंट अफेयर के। इसके बाद जो आपकी जीके रहती है दोस्तों, जीके से आपके लगभग 9 से 10 क्वेश्चन बने हैं। और जीएस है दोस्तों, उससे भी आपके लगभग यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन जीएस के बने हैं। बता दूं एक बार क्वेश्चन कौन कौन थे, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यही पूछा दोस्तों कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा था, और ग्रेट बेर के रीफ ये पूछा था जो कि आपका जीके के है। और जो पूछा था इसमें कि स्थित सबसे बड़े लेगून झील, यानी कि खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील पूछा था। और ये स्वेस पृथ्वी, ये भी आपका जीएस का है। और सोनपुर पशु मेला ये कहाँ लगता है, ये पूछा था। अंगूर की खेती के बारे में पूछा है दोस्तों कि अंगूर की खेती किस नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर तो अब ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी मैंने जीएस की। इसके बाद जीएस में तो अभी कुछ बचा नहीं है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर एक और पूछा है दोस्तों जीएस में कि विश्व पुस्तक दिवस, यानी कि दिवस से आपका एक क्वेश्चन बना है, तो दिवस भी एक बार जरूर चेक करके जाइएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी जो लास्ट चीज़ है, ये है दोस्तों आपकी मैथ में दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं। तो बता दूं दोस्तों, मैथ में आपके जो क्वेश्चंस थे लगभग मैथ के आपको दोस्तों यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जिसमें से आपके बता दूं कि मैथ में दोस्तों यहाँ पर एक पूछा है दोस्तों जो आपका रहता है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, आपके एवरेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, आपके टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। जस्ट ए मोमेंट, अभी मैं चेक करता हूँ जी। इससे पूछे गए दोस्तों जो आपका बोर्ड मास ये लगाना होता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आए बोर्ड मास के, यानी कि सरलीकरण करना है जो, इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं किससे जी, अनुपात के भी आपके 2 क्वेश्चंस बने हैं। यही दोस्तों मैथ की चीज़ें मैंने बता दी, ये मैथ में लगभग आपके दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चंस बने थे। तो सारी चीज़ों को आपने समझ लिया दोस्तों, यानी कि रीजनिंग और हिंदी का काफ़ी अच्छा वेटेज आ रहा है यहाँ पर। रीजनिंग हिंदी आप करके जाइएगा एक बार, काफ़ी अच्छा पेपर आया दोस्तों। यदि मैं पेपर
पेपर का लेवल की बात करूँ दोस्तों आपका, तो दोस्तों काफ़ी टफ नहीं था, बट टफ था दोस्तों। बट टफ में दोस्तों आप इसको सिंगल श्रेणी में रख सकते हैं। सिंगल श्रेणी का टफ क्वेश्चन था, ज़्यादा तो टफ नहीं कहेंगे, बट टफ क्वेश्चन ये पेपर जो आपका था ज़्यादा टफ नहीं था। मॉडरेट में आप रख सकते, टफ और मॉडरेट जो बीच में रहता है दोस्तों, जो श्रेणी है उस लेवल का ये आपका पेपर था। इसके बाद दोस्तों बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर जो यूपी पुलिस के आगे जानकारियाँ रहेंगी, जो आगे अपडेट्स रहेंगी, सारी चीज़ें मैं आपको इसी चैनल पर देने वाला हूँ। तुम्हारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जो इस पेपर की सारी इमेज मैंने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पर डाल दी, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। पूरा पेपर आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, आपके गांव की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।